ये गोभी कैसे थी भैया? 80 रुपए किलो। क्या 80 रुपए? और ये मटर? ये 120 रुपए किलो है। बाप रे, सब्जियां बेचने बैठे हो या सोना? इतना महंगा? अब माँ जी, गाँव के खेतों से शहर की मंडी तक आते आते तो दाम बढ़ ही जाते हैं ना। अच्छा ठीक है, एक काम कर, हर सब्जी को पाव पाव भर तोल दे। कुछ देर बाद सब्जियां लेकर रमोला बड़बड़ाते हुए घर आ जाती है। आग लगे इन सब्जियों को, ये तो दिन पर दिन इनके दाम तो आसमान छू रही हैं। अंजलि बहू, ओ बहू, जरा पानी तो पिला दे, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। रमोला की बहू उसके लिए पानी लेकर आती है। पानी पीने के बाद, ये ले सब्जियां, और सुन, थोड़ा कम कम बनाया कर, बड़ी महंगी हो गई हैं। जी माँ जी। तभी अंजलि के दोनों बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं। मम्मी, आपको पता है रोशनी आंटी के घर से पिज्जा की खुशबू आ रही है। मम्मी, हमारा भी बड़ा मन है खाने का। नहीं, पिज्जा अच्छी चीज नहीं होती। अब मैंने खाना बना दिया है, मैं अभी लगा देती हूँ। दाल रोटी बनाई है तुमने बहू? हाँ माँ जी, वो दरअसल घर में कोई सब्जी नहीं थी ना, और आपके आने के बाद अगर मैं खाना बनाती तो देर हो जाती, इसीलिए मैंने दाल रोटी बना ली। आप इसके साथ अचार ले सकती हैं। नहीं नहीं, रहने दे। मम्मी, मुझसे ये रोज रोज दाल नहीं खाई जाती, हमें भी पिज्जा खाना है। अरे, मैं फिर कभी तुम लोगों के लिए बना दूंगी। आप हर बार ऐसे ही बोलती हो, अब तो हमें बाहर का पिज्जा खाना है। बाहर का पिज्जा तो और भी ज्यादा महंगा होता है, और तुम लोगों के पापा अगर इन सब में पैसे खर्च करने लगे तो घर कैसे चलेगा? बहू, बच्चों को क्यों ये सब बोल रही है? नहीं माँ जी, बच्चों को भी समझना होगा हमारी फैमिली के हालात। जो अपने पास है, जितना अपने पास है उसके हिसाब से ही जीना चाहिए। चलो अभी खाना खा लो। नहीं मम्मी, हमें उसी रेस्टोरेंट का पिज्जा खाना है, हमें घर का पिज्जा नहीं खाना। आप अच्छा नहीं बनाती हो खाना। हाँ मम्मी, पिछली बार जब हमने कहा था हमें पिज्जा खाना है तो आपने रोटी में सब्जी सजा कर दे दी थी, वो तो देखने में भी पिज्जा जैसा नहीं लग रहा था। हमने नहीं खाया है पिज्जा, बस दूर से तो देखा है। अब मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? अच्छा बच्चों, तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया तो तुम्हें कैसे पता पिज्जा कैसा लगता है? अरे वो बस बाहर से देखने में सुंदर होता है, खाने में तो बहुत गंदा लगता है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं एक दिन लाकर तुम्हें खिलाऊंगी, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगा तो मत कहना। अंजलि ने बच्चों को बहला फुसलाकर खाना खिलाया और फिर बच्चे सोने चले गए। बच्चों के सोने के बाद राजीव काम से घर लौटा। अंजलि, बच्चे सो गए क्या? हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, क्या बनाया आज खाने में? खाने में तो बस दाल और रोटी बनाई है, सब्जियां थी नहीं, सोचा दाल रोटी बना दूं। फिर माँ जी ने बाद में सब्जियां ला कर दी हैं, कल सब्जी बना दूंगी। हाँ, कोई करे तो क्या करे, सब चीजों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी अब कम नहीं रही। इतना सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से बच्चों की कुछ इच्छा होती है तो हम उसे पूरी भी नहीं कर पाते। जैसे आज बच्चों ने पिज्जा खाने को कहा था, मैंने जैसे तैसे बहला फुसलाकर उन्हें खाना खिलाया। ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं अंजलि, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ इस घर के लिए, पर मेरी कमाई पूरी ही नहीं पड़ती। आमदनी 98 है तो खर्चा रुपया। इसीलिए तो कहती हूँ मैं कुछ अच्छी सी नौकरी कर लेती हूँ, दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर चलाने में आसानी होगी। तुम्हारे काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी, लेकिन बाबूजी इन सब चीजों के लिए नहीं मानेंगे। याद है ना, एक बार तुमने बात की थी तो कितना गुस्सा हो गए थे, तो जाने दो। आपके जूते खराब हो गए, कब तक मोची से इधर उधर से सिलवा कर उन जूतों को पहनेंगे? मेरे जूते से ज्यादा जरूरी है बच्चों का स्कूल बैग। मैंने देखा है उनका बैग फट गया है। जब भी थोड़े पैसे मिलेंगे ना तो पहले उनके लिए बैग लाऊंगा। मैंने 600 रुपए रखे हैं, आप ले जाइए, इसमें उन दोनों की बैग आ जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। अगले दिन सुबह सभी बैठकर चाय पी रहे थे, तभी शांति और मनोहर उनके घर। अरे जीजी प्रणाम, कैसी हो जीजी? जीजा जी आपको भी हमारा प्रणाम। ठीक है, हम खुश रहो खुश रहो। अरे भैया भाभी, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। आओ आओ, बैठो बैठो। और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है ना? घर में सब बिल्कुल ठीक है। नवीन और अंकित तो हायर स्टडी के लिए विदेश गए हैं, सब राम जी की मर्जी है। अरे वाह। अब जीजी, मैंने तो दोनों से कहा कि भाई हमारा इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है, उसे कौन संभालेगा? अब विदेश में जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है? पर नहीं, उन्होंने कहा हम पढ़ेंगे, खूब पढ़ लिख कर हम आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ देर बाद सबने साथ में नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। शाम को, मम्मी आपने कहा था आप हमें पिज्जा खिलाओगी, कब खिलाओगी बताओ ना? कहा था ना एक दिन खिलाऊंगी, अभी वो दिन नहीं आया। चलो अब मुझे काम करने दो, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। मम्मी, हमें आज ही पिज्जा खिलाओ ना। कहा न जाओ यहाँ से। फिर शांति और मनोहर ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे रोने का कारण पूछा। हमें पिज्जा खाना है और हमें कोई पिज्जा नहीं खिलाता। हाँ, हमने दादाजी दादी जी मम्मी पापा सबसे कह लिया, पर सब बहाने बनाते हैं, हमें कोई पिज्जा खिलाना नहीं चाहता। बस इतनी सी बात। चलो आज हम तुम्हें पिज्जा खिलाते हैं। सुनिए जी, बच्चों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए, आज हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे। हाँ, अभी कह देता हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ गया, सब लोग आ गए। पिज्जा देखते ही अंजलि के ससुर गजपाल शर्मा गुस्से से लाल हो गए। ये पिज्जा यहाँ किसने मंगवाया है?
बच्चों को पिज्जा खाने का बड़ा मन था। आप लोग तो उन्हें पिज्जा खिला नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, इसीलिए मैंने पिज्जा मंगाया। अब जब पिज्जा आ गया है तो खाने दीजिए ना बच्चों को। बिल्कुल भी नहीं, हम इतनी महंगी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ना ही हम अपने बच्चों को खिलाएंगे जो हम लोग अपने बच्चों को दे सके। हम बस उसी की आदत डालते हैं अपने बच्चों को। अरे जीजा जी, आप तो बुरा मान गए। बात बुरा लगने की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। हमें किसी के टुकड़ों पर जीना मंजूर नहीं। अब आप अपने पिज्जा को लेकर हमारे घर से जा सकते हैं। जय राम जी की। अब वो दोनों वहाँ से चले गए। बच्चों ने भी डर कर पिज्जा का नाम लेना छोड़ दिया। इसी तरह कुछ दिन बीते और अचानक से अब ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है और अब उनके लिए दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, जिसके लिए कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। ये देख अंजलि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप सब अगर ठीक समझे तो मैं घर के खर्च में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई न कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हम दोनों कमाएंगे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे ससुर जी, हम पापा जी को बताएंगे ही नहीं कि मैं नौकरी करती हूँ। मैं किसी न किसी बहाने से चली जाऊंगी। कभी बच्चों की स्कूल की मीटिंग है तो कभी मुझे मायके जाना है तो कभी कुछ और। इस तरह पापा भी नाराज नहीं होंगे और हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और अब घर खर्च चलाने में काफी मदद हो जाती है। फिर एक दिन, गजपाल, अब तू कैसा है? बस मेरे बेटे ने दवा पानी करके बचा लिया, समझो। तू ना बड़ा भाग्यशाली है। तेरी बहू लाखों में एक है जो घर भी संभालती है, बच्चे भी, और बाहर नौकरी करके अपने पति का घर के खर्च में हाथ भी बटाती है। मेरी बहू नौकरी करती है, ये तुम्हें किसने कहा? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती। अरे ये सब पुरानी सोच छोड़ दे। अब तू घर खर्चे में हाथ बटा रही है और घर में सबका सम्मान भी करती है। एक मेरी बहू को देख, नौकरी करती है तो ऐसे दिखाती है जैसे सबके ऊपर एहसान कर रही हो। ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी बहू पर गर्व भी था। शाम के समय, बच्चों ये पिज्जा दादाजी ने दिलाया है हम सब के लिए। आज हम सब एक साथ बैठकर पिज्जा खाएंगे, और सबसे पहले मेरी बेटी समान बहू के लिए, जिसने इस घर के लिए कितना कुछ किया। ये देख अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रोज वो पहली बार मिलकर पिज्जा खाते हैं